हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार, नमो बुद्धाय। आइए सुनाते हैं। हमने पिछली वीडियो में बुद्ध वंदना वगैरह के बारे में आपको बताया था। आगे के बारे में सुनाते हैं पूरा। आखिर में सुनाया था संघ वंदना। भगवान श्रावक संघ सुमार्ग पर चल रहा है। भगवान का श्रावक संघ सीधे मार्ग पर चल रहा है। भगवान का श्रावक संघ न्याय मार्ग पर चल रहा है। भगवान का श्रावक संघ उचित मार्ग पर चल रहा है, जो कि ये 4 युगल और 8 पुरुष पुद्गल है। यही भगवान का श्रावक संघ है। वह आह्वान करने के योग्य है और लोक के लिए सर्वोत्तम पुण्य क्षेत्र है। मैं जीवन पर्यंत संघ की शरण जाता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है। केवल संघ ही मेरी उत्तम शरण है। इस सत्य वचन से मेरा जय मंगल कल्याण हो। जो पाप से रहित मन, वाणी और काया, इन तीनों प्रकार से उत्तम और पवित्र संघ है, मैं उनकी सिर से वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानवश संघ के प्रति मुझसे कोई दोष हुआ हो तो संघ मुझे क्षमा करे। संसार में विभिन्न प्रकार के जो कोई रत्न विद्यमान हैं, संघ के समान अन्य रत्न नहीं है। इसलिए मेरा कल्याण हो। यह संघ विशुद्ध है, दान देने योग्य है, इंद्रियों को शांत करने वाला है, सब पापों से रहित है, अनेक गुणों से युक्त है, निष्पाप है। ऐसे संघ को मैं प्रणाम करता हूँ। आइए सुनिए चैत्य वंदना। वंदामि चेत्यं सब्बक सपठाने सो पतिटिर की सारी धातु महाबोधि बुद्रूप सकलंग सदा। इसका अर्थ है सब स्थानों में प्रतिष्ठित शारीर के धातु, अस्थि, बोधि वृक्ष और बुद्ध प्रतिमा, इन सब चैत्यों की मैं सदा वंदना करता हूँ। बोधि वंदना। यस मूले निशिनो सब्बारी विनियगा का पत्तो सबुजुत्तं सत्ता वंदितम बोधि पादपं इमे हेते महाबोधि लोकनाथेन पूजिता अहम पित नमस्सामि बोधि राजा नमस्तुते। इसका अर्थ है भगवान बुद्ध ने जिस बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हुए राग, द्वेष और मोह और मार की सेना आदि इन शत्रुओं पर विजय पाई तथा सर्वज्ञता ज्ञान प्राप्त किया, उस बोधि वृक्ष को नमस्कार है। पुष्प पूजा। वर्ण गंध गुणोपेतं एतम कुसुम संतंति पूजयामि मुनि 10 सिरिपा सरोरुहे। इसका अर्थ है मैं वर्ण, गंध और सुंदर गुण से युक्त इस पुष्प से भगवान बुद्ध के कमलवत चरणों में पूजा करता हूँ। धूप पूजा। गंध संभार युते ने धूपे नाहंग सुगंधिना पूजिए पूजनीयतम पूजा भाजन उत्तमंग। इसका अर्थ है हिंदी में गंध से युक्त धूप की सुगंधि से मैं उत्तम पूजा के योग पूजनीय बुद्ध की पूजा करता हूँ। सुगंधि पूजा। सुगंधिकाय वदन मनद गुण गंधिना सुगंधिना हम गंधेन पूजयामि तथागतम। अर्थ है मैं सुगंधि युक्त शरीर एवं मुख वाले अनंत गुण सुगंधि से परिपूर्ण तथागत की सुगंधि की गंध से पूजा करता हूँ। प्रदीप पूजा। धन सारभ दीते ने दीपे ने तम धमसिना तिलोक दीपंग समुद्र पूजयामि तमनुंदम। इसका अर्थ है हिंदी में अंधकार को नष्ट करने वाले तेल से जलते हुए प्रदीप से मैं तीनों लोकों के प्रदीप तुल्य अज्ञान अंधकार को नष्ट करने वाले भगवान बुद्ध की पूजा करता हूँ। अब है संकल्प। इमाय धम्मानुधम पटिपत्या बुद्धं पूजेमि। इमाय धम्मानुधम्माय पटिपत्या धम्मं पूजेमि। इमाय धम्मानुधम पटिपत्या संघं पूजेमि। इमाय धम्मानुधम पटिपत्या बुद्धं पूजेमि।
इमाय धम्मानुद पटपत्या धम्मं पूजेमि, इमाय धम्मानुद पटपत्या संगं पूजेमि। अद्दा इमाय पटिपत्य जाति वरण मन जाति जरा मरण महा परिमुजित स्वामी इमिना पुण्य कमेन मामे बाल समागमो सत्समागमो होतु याव निब्बान पत्या देव सतु कालीन संसंपत्ति हेतु चे फीतो भवतु लोको चे राजा भवतु धम्मी को। इसका अर्थ है हिंदी में, इस धर्म की प्रतिपत्ति से मैं बुद्ध धम्म संघ की पूजा करता हूँ। निश्चय ही इस प्रतिपत्ति से जन्म बुढ़ापा और मृत्यु से मुक्त हो जाऊंगा। इस पुण्य कर्म से निर्वाण प्राप्त करने के समय तक कभी भी मूर्खों से मेरी संगति न हो, सदा सत्पुरुषों की संगति हो। फसल की वृद्धि के लिए समय पर पानी बरसे, संसार के प्राणी उन्नति करें और शासक धार्मिक हों। इसके बाद आता है महामंगल सूत्र। एवं से सुत्तम एकम स्वयं समयम भगवा सविथ्यं विरहति जेतवे अनाथ पिंडकास आरामे अथ खो अजतरा देवता अभिकंताय रत्या अभिकंत वरारण रग केवल कप्पं जेतनम ओवा सेत्वा सेन भगवा तेनुपसंगमिकमी उपसंगतिमित्वा भगवंतं अभिवादेतता एक मंतं 88 एक मंतं ठिस्सा सोख खोसा देवता भगवंतं गाथाय अध्यासी बहुदेवा मनुष्या च मंगलानि अचिंतयुं अखंकमाना सोतं ब्रूहि मंगलमुत्तमं असेवना च बालान पंडितान च सेवना पूजा च पूजयानम एत मंगलमुत्तमं पतिरूप दे श्वासो च पुब्बे च कतुपुत्ता ई अत्समापाणिरी च एत मंगलमुत्तमं बहु सच्चंग च सिपंग विनीय च सुखिसितो सुभाषिता च अवाचा एत मंगलमुत्तमं माता पितु पठानम पुत्र दार संगहो अनाकुला च कमंता एत मंगलमुत्तमं दान च धमचर्या च याद कानंग च संगहो अनवज्जानी कमानी एत मंगलमुत्तमं आरती विरति पापा मज्जा पाना चे सम्मो अपमादो चे धम्मेसु एतम मंगलमुत्तमं गौरवा चे निवातो चे संतुठी चे कतुत्ता कालेन धम्मसवणं एतम मंगलमुत्तमं खंती चे सोचस्वत्वा समणाधच दसनं कालेन धमसा खच्चा एतम मंगलमुत्तमं तपो चे ब्रह्मचर्य आर्य चे सच दसनं निबान सच्ची क्रिया चे एतम मंगलमुत्तमं फुट्टस लोक दम्मेहि चित्त यसने कंपति अशोकम विरजं खेमं एत मंगलमुत्तमं एतादिशानि कत्वान सबत म पराजिता सबत सोति गच्छन्ति तेसं संगम तेसम मंगलानि मंगलमुक्ति। इसका हिंदी में अनुवाद सुनिए। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के जेतवन राम में विहार करते थे। उस समय एक देवता रात्रि बीतने पर अपनी दीप्ति से समस्त जेतवन को आलोकित कर जहाँ भगवान थे वहाँ आया। आकर भगवान को अभिवादन कर एक ओर खड़ा हो गया। एक ओर खड़े होकर वह गाथा में भगवान मुझसे बोला, कल्याण की आकांक्षा करते हुए बहुत देवताओं और मनुष्यों ने मंगल के विषय में विचार किया है। आप बतावें कि उत्तम मंगल क्या है। भगवान बुद्ध ने कहा, मूर्खों की संगति न करना, विद्वानों की संगति करना और पूज्यों की पूजा करना, यह उत्तम मंगल है। पहला। नंबर 2, अनुकूल स्थानों में निवास करना, पूर्व जन के संचित पुण्य का होना और अपने को सन्मार्ग पर लगाना, यह उत्तम मंगल है। बहुश्रुत होना, शिल्प सीखना, शिष्ट होना, सुशिक्षित होना और सुभाषण करना, यह उत्तम मंगल है। माता पिता की सेवा करना, पुत्र स्त्री का पालन पोषण करना और गड़बड़ का काम न करना, यह उत्तम मंगल है। दान देना, धर्माचरण करना, बंधु बांधवों का आदर सत्कार करना और निर्दोष कार्य करना, यह उत्तम मंगल है। मन, शरीर तथा वचन से पापों को त्यागना, मद्यपान न करना,
धार्मिक कार्यों में तत्पर रहना यह उत्तम मंगल है। गौरव करना, नम्र होना, संतुष्ट रहना, कृतज्ञ और उचित समय पर धर्म श्रवण यह उत्तम मंगल है। अक्षमाशील होना, आज्ञाकारी होना, भिक्षुओं का दर्शन करना और उचित समय पर धार्मिक चर्चा करना यह उत्तम मंगल है। तप, ब्रह्मचर्य का पालन, आर्य सत्यों का दर्शन और निर्वाण का साक्षात्कार यह उत्तम मंगल है। जिसका चित्त लोक धर्म से विचलित नहीं होता, वह निशोक, निर्मल तथा निर्भय रहता है, यह उत्तम मंगल है। इस प्रकार के कार्य करके सर्वत्र अपराजित हो लोग कल्याण को प्राप्त करते हैं। यह उनके लिए, देवताओं तथा मनुष्यों के लिए उत्तम मंगल है। करणीय में सुत, इसको अगली वीडियो में आपको बताएंगे। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।